सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की, जहां पर बीजेपी ने रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में बीजेपी सरकार, इस नए नारे के साथ अपने 25 संकल्पों का पत्र आज जारी कर दिया। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के एक एक संकल्प अपनी चुनावी रैली में दोहराए भी हैं। बीजेपी का बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला कार्ड भले ही पश्चिम बंगाल में नहीं चला हो, उसका यूसीसी कार्ड भले ही कर्नाटक में नहीं चला, लेकिन पार्टी की अपनी लाइन आज स्पष्ट कर दी गई है कि ये दोनों ही मुद्दे उसके कोर एजेंडा में हैं और चुनाव में जीत मिले या ना मिले, वो अपने हार्डकोर एजेंडे पर डटी रहेगी, यानी यूसीसी को पूरे देश में लागू कराकर ही रहेगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा वो आगे भी उठाती रहेगी। बीजेपी ने झारखंड के संकल्प पत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ की रोकथाम को 7वें और यूसीसी को 23वें नंबर पर रखा है। घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में साफ साफ कहा है कि झारखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के ठोस कदम उठाए जाएंगे। आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। संथाल परगना समेत पूरे झारखंड में सख्त कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कानून बनाकर घुसपैठियों से जमीन वापस आदिवासियों को दिलाई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासियों से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा ना मिल पाए। बीजेपी उत्तराखंड का यूसीसी मॉडल बीते कई विधानसभा चुनावों में भी अपने मैनिफेस्टो में रख चुकी है। उसी पैटर्न पर झारखंड में भी उसने यूसीसी का वायदा दोहराया है। संकल्प पत्र में कहा गया है, सरकार बनने पर झारखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी। आदिवासी समुदाय को प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आदिवासियों के खिलाफ दर्ज वन विभाग के छोटे छोटे मुकदमों को खत्म कर दिया जाएगा। आज झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली में साफ साफ संकेत दिए कि बीजेपी ये सारे मुद्दे आगे भी फ्रंट पर ही लेकर चलेगी। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर झारखंड की रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों को ही अवैध घुसपैठियों के हवाले कर देने का आरोप लगाया है और कहा है कि इन तीनों की रक्षा के लिए झारखंड में बीजेपी की सरकार लाना बेहद जरूरी है। झारखंड हाईकोर्ट कहती है कि झारखंड के अंदर एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। बेटी, रोटी, भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। इस सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए झारखंड के दरवाजे खुले छोड़े। एक घुसपैठिए हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ दूसरी शादी, तीसरी शादी करते हैं, झारखंड की जमीन कब्जा रहे। आप सहमत हो क्या? हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा इसके पहले असम और पूर्वोत्तर राज्यों में उठाती रही है, जिसका उसे फायदा भी मिला है। बंगाल में जरूर ये मुद्दे सत्ता नहीं दिला पाए, लेकिन पार्टी का वोट ग्राफ उठाने में काफी कारगर रहे। इसीलिए झारखंड में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही बीजेपी के रणनीतिकार हेमंत बिस्वा शर्मा के मुंह पर घुसपैठियों का नाम है। निशाने पर हेमंत सोरेन। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा। नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी, माटी, बेटी, तीनों को छीन के लेके जाएगा। वहीं अमित शाह ने आज झारखंड की तीनों रैलियों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की और यूसीसी लाने की बात कही है। आखिर क्यों अवैध बांग्लादेशी झारखंड में इतना बड़ा मुद्दा है? घुसपैठी आदिवासियों के अधिकार कैसे हड़प रहे हैं? इसमें सच्चाई कितनी है? क्या सच में बांग्लादेशी घुसपैठी किसी पार्टी का सुरक्षित वोट बैंक है? क्या वाकई ये घुसपैठी झारखंड के सत्ता समीकरण तय करते हैं? कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं।
झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र को अवैध बांग्लादेशियों यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ माना जाता रहा है। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, जिन्हें आप इस नक्शे में देख रहे हैं। साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा। दावा है कि यहां संथाल आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है और उनकी जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठिए तेजी से बढ़ रहे हैं। डेमोग्राफी बदलती जा रही है। संथाल आदिवासियों की संख्या घटने और इन 6 जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने के आधिकारिक आंकड़े भी हैं। डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव चौंकाने वाला है। 1951 की जनगणना में संथाल परगना क्षेत्र में हिंदू आबादी 90.37% थी, जो 2011 की जनगणना में घटकर 67.95% पाई गई है। 1951 में यहां मुस्लिम आबादी 9.43% थी, जो 2011 में बढ़कर 22.73% हो गई है। 1951 में यहां पर ईसाई आबादी सिर्फ 0.18% थी, जो कि 2011 की जनगणना में बढ़कर 4.21% पाई गई है। वहीं आदिवासियों की बात करें तो इनकी संख्या 1951 में 44.67% थी, जो 2011 में काफी ज्यादा घटकर 28.11% रह गई है। यानी संथाल परगना में हिंदू आदिवासी घटते गए और दूसरी ओर मुस्लिम और ईसाई आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या घटने के पीछे धर्मांतरण और पलायन को वजह बताया था। यह भी माना था कि 6 में से 2 जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। यह भी सामने आया था कि इन 6 जिलों में एक ही संप्रदाय के टोले बन गए हैं, जहां से आदिवासियों के सामने पलायन की स्थिति है। केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की स्थिति अलार्मिंग है। इस घुसपैठ से डेमोग्राफी बदल रही है, आदिवासी सिमट रहे हैं। झारखंड के रास्ते घुसपैठिए अन्य राज्यों में भी घुस सकते हैं। कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में दावा है कि ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास नागरिकता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है, जिनसे उनकी पहचान कर पाना अब आसान नहीं है। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों से शादी करके अपनी पहचान बदल रहे हैं, उनकी संपत्तियों पर हक जमा रहे हैं और आदिवासी का दर्जा हासिल कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST की गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में भी संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का दावा है। इसमें डेमोग्राफी में आए बदलाव का ब्यौरा है। बताया गया है कि घुसपैठिए आदिवासी संस्कृति को बदल रहे हैं, सुनियोजित ढंग से आदिवासी लड़कियों से शादी करके उनके मकान और जमीन पर कब्जा जमाते जा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी हो सकती है, इसे लेकर अनुमानित आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, ना ही बताया गया है। अब घुसपैठ का मुद्दा उठाने और आदिवासियों की चिंता करने के सियासी अर्थ भी समझिए। हेमंत सोरेन इसी संथाल परगना की बरहेट सीट से जीतकर तीसरी बार सीएम बने हैं। उनके पिता भी यहीं से जीतते थे। 2019 के चुनाव में संथाल परगना की 18 में से 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जीती थी। बात 18 नहीं लगभग 30 सीटों की है, जहां पर संथाल आदिवासियों का वोट जीत या हार तय करता है। अब सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को क्या जवाब दिया है, आपको वो भी सुना देते हैं। सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ और यूसीसी के मुद्दे पिछले चुनावों की तरह झारखंड में भी नहीं चलेंगे और इन्हें उठाकर बीजेपी फिर पछताएगी। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए हैं ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा कानून होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं, झारखंड में बीजेपी ने जो 25 चुनावी संकल्प लिए हैं उनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने और यूसीसी लाने के अलावा और क्या क्या खास है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा है। इसमें गोगो दीदी योजना है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपए दिए जाएंगे। हर परिवार को 500 रुपए में LPG सिलेंडर और दिवाली रक्षाबंधन पर साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। फूलो झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत गरीब बच्चियों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा की जाएगी। युवा साथी भत्ता के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे।
5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। 2,87,000 नौकरियां भरी जाएंगी जो सरकारी पद खाली हैं। 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सेवा एकदम फ्री रहेगी, मुफ्त। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का वायदा भी इस संकल्प पत्र में किया गया है। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और 21,000 रुपए सहायता दी जाएगी। जमशेदपुर में बिरसा मुंडा स्मारक बनेगा। आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निवेश किया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताकि झारखंड में उसको जीत मिल सके। वैसे जनहित में 2 दिन पहले हमने फ्री बीज पर आपको लीड स्टोरी दिखाई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सरकार, कर्नाटक सरकार को डांटा था। उसके बाद रेवड़ी कल्चर को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी हुई थी। बीजेपी ने झारखंड मैनिफेस्टो में भी आपने देख लिया कि बहुत कुछ फ्री देने के वायदे हुए हैं। देर सबेर फिर बहस हो सकती है कि क्या ये फ्री बीज नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।